एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर। फैज़ अहमद फैज़ साहब की इसी शायरी के साथ हम अपनी आज की बात शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सीमा जोशी, सर्टिफाइड चाइल्ड काउंसलर एंड पेरेंटिंग कोच। फ्रेंड्स, फैज़ साहब की इस शायरी में दो लफ्ज़ आए हैं, उम्मीद और तमन्ना। आज हमने इन्हीं को अपनी टॉक का बेस बनाया है। ऑल्दो फैज़ साहब ने तो इसको इश्क से जोड़ा है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं, तो इसको मैंने पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड पेरेंटल विशेस से जोड़ा है। फ्रेंड्स, इन दिनों हम आप लोग के साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर और पेरेंटिंग के एक नए डायमेंशन पे, एक डिफरेंट पैराडाइम पर आपसे बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ आपके साथ बनाई है जिसका नाम है पेरेंटिंग एक यात्रा स्वयं की ओर। ये मेरी ही लिखी हुई बुक पर बेस्ड है और इसी बुक को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक हम अपनी इस सीरीज़ के 3 पार्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो आप में से जिस भी लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल पर जाकर हमारे उन वीडियोस को देखिए और अपने व्यू पॉइंट, अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए। आज हम 4th पार्ट इसका लेकर आए हैं और इसका टाइटल, जो इस टॉक का टाइटल और इस चैप्टर का टाइटल है, आपका बच्चा एक अनूठी कृति है, उसे स्वीकार कीजिए। मीन्स योर चाइल्ड इज़ एन यूनिक आइडेंटिटी, एक्सेप्ट हिम। ऑल्दो एक्सेप्ट योर चाइल्ड या एक्सेप्टेंस पे मैंने पहले भी अपने वीडियो शेयर किए हैं और क्योंकि ये मेरा मानना है कि जिन बच्चों को बचपन में अपने पेरेंट्स से अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल वैलिडेशन, अनकंडीशनल लव मिलता है, वो बड़े होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हैं और उनकी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, दूसरों के साथ बहुत अच्छी होती है और अबव ऑल उनकी रिलेशनशिप खुद के साथ बहुत अच्छी होती है। वो खुद को जैसा वो हैं एक्सेप्ट करते हैं। याद रखिए कि जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तभी हम में ये फ्रस्ट्रेशन, जेलस, एंगर आता है। और जो बच्चे अपने आप को या जो ह्यूमन बीइंग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, उनमें एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीशन रहता है जो कि उनको हमेशा एक बेचैन रखता है और जो हमेशा दूसरों से एक्सेप्टेंस, दूसरों से वैलिडेशन, दूसरों के एडमायरेशन के लिए उनमें एक क्रेविंग होती है और वो क्रेविंग उनसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कराती है, उनको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन देती है, बहुत सारी एंग्जाइटी और टेंशन देती है। तो इसलिए मेरा हमेशा से मानना है कि बच्चों को बचपन में बहुत अधिक, मतलब अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन और अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो आपने देखा होगा कितना प्योर, कितना इनोसेंट और कितना हैप्पी चाइल्ड होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता वो कब धीरे 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 वो भी हमारे ही तरह एक फ्रस्ट्रेटेड, एक इनकम्प्लीट, एक डिप्रेस्ड, टेंस्ड और इस रेट रेस में शामिल रहने वाला इंसान बन जाता है। उसका अगर हम रीज़न देखें तो उसका रीज़न एक ही है कि जब बच्चे को पेरेंट्स किसी और जैसा बनाना चाहते हैं या अपना बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं। जैसे बच्चा इस दुनिया में आया तो उसको आते ही क्या सुनने को मिलता है, ओ माय गॉड हाउ स्वीट, ये तो बिल्कुल अपनी बुआ जैसा लगता है, अरे ये तो बिल्कुल अपनी मम्मा जैसा लगता है, मासी जैसा लगता है, पापा जैसा लगता है, अरे नहीं नहीं बिल्कुल बाबा जैसा लगता है। मतलब बच्चा किसी के जैसा लगता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लग जाता है तो उसके हर एक्ट, हर एक्टिविटी, हर अचीवमेंट उसको भी किसी ना किसी के साथ कंपेयर किया जाता है और ये कंपैरिजन कब उसको धीरे धीरे खुद से दूर कर देता है, उसके इनर सेल्फ से उसको दूर कर देता है, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देता है, उसके इनर वॉइस को उससे दूर कर देता है। और ये जो स्प्लिट होना होता है पर्सनैलिटी का, ये उसको लाइफ लॉन्ग परेशान करता है। ये सही है कि बच्चा अपनी फैमिली जैसा ही होता है, क्योंकि एक तो हेरिडिटी और दूसरा उसके हर एक्टिविटी को किसी के साथ कंपेयर करना या किसी से के जैसा बनाना। जैसे किसी की बुआ या मासी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया है तो, और वो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये भी यूपीएससी नहीं तो स्टेट सर्विसेज में तो पक्का टॉप करेगा ही करेगा।
अब वो बात अलग है कि बच्चे की हैप्पीनेस यूपीएससी में या गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, लेकिन बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसा ही करेगा। हालांकि पेरेंट्स का इसके पीछे एक ही इंटेंशन होता है कि वो अपने बच्चे की वेलबींग चाहते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी अपने बच्चे की वेलबींग नहीं चाह सकता। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमें ये चेक करना होगा कि वो वेलबींग हम बिल्कुल कॉन्शियस होकर देख रहे हैं या हम अपने सप्रेस्ड इनर सेल्फ, अपनी सप्रेस्ड इनर वॉइस के कारण या अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बच्चे के ऊपर थोप कर देख रहे हैं। मैं डॉक्टर नहीं बना इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा बन जाए। मुझे लगता है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे एडमायर करें, लोग समझें कि मैं महफिल की जान हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी बोलने में इतना ही स्मार्ट हो, भाई मेरा बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट हो, क्योंकि वो महफिल को लूट सके, वो महफिल की जान बन सके। हो सकता है कि उसकी ये जर्नी ही नहीं हो, लेकिन चूंकि फादर चाहते हैं, क्योंकि उनमें ये इनसिक्योरिटी है, उनमें ये एक लैकिंग है, उनको लगता है कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी इस इनसिक्योरिटी को, ये अपनी इस अनफुलफिल्ड डिज़ायर को वो बच्चे के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चेक करना होगा कि आप बच्चे की से जो भी चाह रहे हैं, उसको जो भी बनाना चाह रहे हैं, वो आपकी इनसिक्योरिटी या आपकी सोच में आपकी फेल्योर है, या आप रियली बच्चे के इनर सेल्फ को जानकर, समझकर, स्मेल करके, उसको सेंस करके और उसको उस राह की तरफ ले जा रहे हैं या उसको वैसा गाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको अवेयर होना होगा, कॉन्शियस होना होगा। लेकिन होता क्या है कि जनरली बच्चों को हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इन दो बेस पे ही पालते हैं। अगर बच्चा मेरा कहना मानता है तो अच्छा है, वरना खराब है। बच्चा डिसिप्लिन में रहता है अकॉर्डिंग टू माई नॉर्म्स, तो वो अच्छा है, वरना वो खराब है। वो बच्चा वो सब्जेक्ट लेता है जो मैं गाइड कर रहा हूँ, तो अच्छा है, वरना खराब। बच्चा अगर मेरी बात समझ पाता है तो अच्छा, अदरवाइज स्टूपिड है, इनडिसिप्लिन्ड है, बदतमीज़ है। तो मतलब बच्चे को हमेशा गुड बैड, गुड बैड, गुड बैड, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, इन दो बेस पर ही हम ब्रॉटअप करते हैं। और ये जो चीज़ है, ये ही बच्चे में हमेशा रहती है, क्योंकि याद रखिए कि जो बच्चा होता है उसके लिए पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए तो के पास बहुत सारे एजेंडा होते हैं, बच्चा उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही उसकी दुनिया है। और इसीलिए क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे, उसको पता नहीं चलता कब वो सिर्फ वही करता है जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं। याद करिए कि जब हम छोटे थे तो मम्मी मार्केट जाती है, हमें घर पे छोड़ के, या अपने जॉब पे जाती थी, तो जो मम्मी दुपट्टा छोड़ के गई हैं या अपनी साड़ी खोल के गई हैं, दूसरी साड़ी पहन के गई हैं, तो हम जब रो रहे होते थे कि मेरे को भी चलना है, मेरे को भी चलना है, तो हम मम्मी की उस साड़ी में लिपट कर, उस दुपट्टे को उंगली में लपेट के, वो माँ की उस एसेंस से, उस माँ के खुशबू के एहसास में खुश होकर, सिक्योर होकर सो जाते थे। और माँ क्या करती हैं, बच्चे के एक छोटा सा कहना ना मानने पर अपना ब्रह्मास्त्र चला देती है कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तुमने मेरा कहना नहीं माना, जाओ, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, मैं तो उस बच्चे का पापा हूँ। आप सोचिए, बच्चा जिसके लिए, जिसकी दुनिया ही मम्मी पापा हैं, उसको कितनी घबराहट होती होगी, उसको तो लगता होगा उसकी दुनिया ही लूट गई है। इसलिए बच्चा अल्टीमेटली सरेंडर कर देता है और चाहे रो कर, खुश होकर, जिद कर कर, नाराज़ होकर, अल्टीमेटली वही करता है जो माँ चाहती है। और धीरे धीरे जो ये अपने पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस, अपने पेरेंट्स के लव, इसके लिए जो एक इनसिक्योरिटी, एक डर बच्चे में आता जाता है, जो जीवन भर उसको परेशान करता है। और ये धीरे 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 बड़े होने पर सोसाइटी, अपनी फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। और बच्चा हर किसी से ये सोचने लग जाता है, ये मुझे एक्सेप्ट करता है या नहीं, उसने मुझे देखा या नहीं देखा, उसने मेरी फेसबुक पोस्ट को लाइक करी या नहीं करी, देखो लोग उसकी पोस्ट पे तो 289 लाइक्स आ गए, मेरी पोस्ट पे तो आते ही नहीं, इसका मतलब लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं क्या करूं जिससे मुझे लोग पसंद करने लग जाएं।
इस रेस में वो बच्चा लग जाता है। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि मैंने 50-60 साल की उम्र तक भी मैंने देखा है कि लोग ये कहलाना चाहते हैं कि उसके पापा ये कह दें कि यस तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम मेरी बहुत केयर करते हो। ये क्रेविंग हमेशा ज़िंदा रहती है और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो उनको बचपन में अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ लंबा हो रहा है, हम आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने कहा है कि पेरेंटिंग के हम यहाँ पर एक नए पैराडाइम को लेकर भी बात कर रहे हैं कि बच्चे में ये जो एक्सेप्टेंस है, जो उसकी पर्सनैलिटी में ये एक्सेप्टेंस की क्रेविंग या उसकी जो भी पर्सनैलिटी है, जो जिस तरह से भी रिफ्लेक्ट होती है, वो कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में सोचने का एक मौका देती है। तो इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है, जिसमें हम पेरेंटिंग को या बच्चे में अपने आप को कैसे देखें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो लंबा हो गया है, हम यहीं पे अपनी बात समाप्त करते हैं। और अगर आपको लगता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे, पेरेंटिंग पे हमें बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही अपने कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की हम बात करेंगे कि बच्चा अपने आप को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है। इसी से हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।